हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम है बेटा एवरेज का। तो इसके पिछले भी क्लास में आप लोगों ने एवरेज का प्रोग्राम रीड भी किया है और रीड भी किया है और क्रिएट भी किया है। तो आज हम एवरेज का प्रोग्राम रीड करेंगे बेटा, लेकिन ये एवरेज का प्रोग्राम होगा एरे में। तो आज का प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज यूजिंग एरे विच कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ 50 होल नंबर प्लेस्ड इन एन एरे। एरे का प्रयोग करके सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखना है जो एरे में रखे 50 पूर्णांकों का औसत मान निकालता हो। तो एरे का प्रयोग करके प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं बेटा, ये आपका हो गया हेडर फाइल stdio.h और ये हो गया conio.h। क्लियर? और ये मेन फंक्शन हो गया और ये मेन फंक्शन के बाद ओपनिंग ब्रैकेट। तो यहाँ से देखते हैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया गया है और हमने यहाँ लिया है A50। ए क्या है? एरे टाइप का एक वेरिएबल है और जिसकी सबस्क्रिप्ट में संख्या कितनी है? 50। और आई का यूज़ हमने किया है लूप में यूज़ करने के लिए आई वेरिएबल को, और सम इक्वल 0 जो एरे टाइप का वेरिएबल है बेटा। तो यहाँ हम जो 50 नंबर स्कैन कराएंगे, इसमें स्टोर कराएंगे, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे? ऐड करके सम में स्टोर कराएंगे। तो हमने यहाँ सम इक्वल 0 इसलिए लिया है, इसके पिछले भी क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर हम सम में 0 नहीं लेंगे तो कोई गार्बेज वैल्यू उठा लेगा, और किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमने यहाँ फ्लोट में लिया है एवरेज। तो आप कभी भी जब प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो जो डेटा टाइप्स होगा इंटीजर है, तो इंटीजर में जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा फर्स्ट लाइन में, और फ्लोट है तो फ्लोट को यहाँ इसके बगल में नहीं बल्कि उसके नेक्स्ट अगली लाइन में सेकेंड डेटा टाइप हम लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ हमने प्रिंटअप फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर द 50 एलिमेंट। स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करके आएगा, तो यूज़र से 50 एलिमेंट को एंटर करने के लिए स्क्रीन पर मैसेज देगा। यहाँ हमने एक फॉर लूप का यूज़ किया है। तो फॉर लूप 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये आपको पता है। ये होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। तो आई को हमने प्रारंभिक मान दिया है 0, और ये क्या है? i लेस देन आर इक्वल टू 49। आई 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने इसको प्रारंभिक मान 0 दिया है, और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि i की वैल्यू 49 से लेस यानी छोटी अथवा उसके बराबर ना हो जाए। यहाँ 50 भी कर सकते हैं, लेकिन 50 करेंगे तो ये केवल लेस का सिंबल होगा बेटा, इक्वल टू का सिंबल नहीं रहेगा, है ना। देखिए जब 49 बार ये लूप चलेगा तो 49 ये हो गया, और इसमें क्या है? ये 0 से स्टार्ट है तो ये 1 हो गया, तो 49 प्लस 1 कितना हो गया? इक्वल 50 हो गया आपका। क्लियर? और यहाँ आपका i प्लस प्लस है। तो यूज़र के द्वारा जो भी नंबर दिया जाएगा वो लूप चलेगा, और यहाँ से देखिए हमने स्कैनफ के थ्रू इसको क्या करेंगे? उस नंबर को स्कैन कराएंगे। कैसे स्कैन कराएंगे? %d के फॉर्मेट में स्कैन कराएंगे, क्योंकि %d क्या होता है? इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और एम्परसेंड
एड्रेस बताता है किसका, वेरिएबल का। तो हमको ए नाम के वेरिएबल पे इस वैल्यू को क्या करना है, स्टोर कराना है। और आई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्या है, ये जो ए है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बेटा, ये एरे का वेरिएबल है। तो यहाँ क्या होगा, आई होगा, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि आई को हमने जो प्रारंभिक मान दिया वो कितना है, 0 है। तो आई रहेगा तो उसकी सबस्क्रिप्ट की संख्या जो होगी, सबस्क्रिप्ट नहीं, जो इंडेक्स नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, 0 1 2। तो यहाँ से 0 पर जब वैल्यू स्टोर कर लेगा तो यहाँ जब आएगा तो आई का मान कितना हो जाएगा, प्लस का मतलब होता है 1 ऐड होगा। तो यहाँ फिर आई की वैल्यू चेंज होकर 0 से क्या हो जाएगी, 1। तो जैसे एक एक वैल्यू यूज़र के द्वारा जो एंटर किया गया नंबर होगा, जो वैल्यू होगा, उसको स्कैन करता जाएगा कहाँ, इंडेक्स नंबर पे, अलग अलग इंडेक्स नंबर पे। तो एक साथ हम यहाँ कितने वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, 50 वैल्यू को। क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम हमने फॉर लूप का यूज़ किया है वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, वो भी वैल्यू कितनी है, 50 है ना। क्योंकि यहाँ देखिए मैसेज में दिया गया है इंटर द 50 एलिमेंट, यूज़र के द्वारा 50 जब एलिमेंट एंटर किया जाएगा तो फॉर लूप का यूज़ करके हम उस वैल्यू को स्कैन करा रहे हैं। अगर यही एक वेरिएबल होता, नॉर्मल वेरिएबल होता, तो हम यहाँ स्कैनफ लिख करके केवल %a लिखते और यहाँ फॉर लूप की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बार में एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ फॉर लूप का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ से ये हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया, यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कि हम वैल्यू को यानी 50 एलिमेंट को कैसे स्टोर कराएंगे। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, एवरेज का। अब जितने भी नंबर होंगे उन टोटल नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, यानी 50 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। इसके लिए हमने फिर फॉर लूप का यूज़ किया है, i = 0, i <= 49, i ++। तो ये फॉर की ओपनिंग हो गई और इसमें हमने स्टेटमेंट क्या दिया है, सम = सम प्लस a। और इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने जब 10 नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाया था, 10 नेचुरल नंबर को ऐड करने का, तो वहाँ आप लोग क्या लिखते थे, सम = सम प्लस i। तो यहाँ भी वही है बेटा, सम = सम प्लस ai है। क्योंकि पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, सम प्लस a। तो सम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो है 0 और प्लस a कह रहा है, सम में a को ऐड करना है। तो a हमारा नॉर्मल वेरिएबल ना होके एरे टाइप का वेरिएबल है और a i इसलिए है क्योंकि ये एरे टाइप का वेरिएबल है और इसमें जो लोकेशन है वो कितना है, 50 है। तो एक एक बार लूप चलता जाएगा और एक एक वैल्यू को क्या करेगा, इसमें सम में स्टोर करता जाएगा। क्लियर है। तो सपोज़ मान लिया हमने फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है 5, तो पहली बार में ये जब लूप चलेगा बेटा i = 0, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखिए हमने फर्स्ट वैल्यू है, मान लीजिए 0 इंडेक्स नंबर पे 5। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलता है तो यहाँ से प्रारंभिक मान चेक करता है, यानी यूटिलाइजेशन, i को कितना वैल्यू दिया, i = 0। अब यहाँ से कंडीशन सही है, i <= 49। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू 49 से छोटी अथवा इसके बराबर ना हो जाए। तो कंडीशन सही, अभी i की वैल्यू 49 से छोटी है, बराबर तो नहीं बट अभी छोटी है। अब जब ये स्टेटमेंट सही है तो यहाँ से क्या करेगा, कंडीशन पे स्टेटमेंट पे आता है। तो स्टेटमेंट में क्या है, सम प्लस ai। तो सम प्लस ai, सम की वैल्यू है 0
और ए आई की वैल्यू क्या है 5, 0 इंडेक्स नंबर पे, क्योंकि पहला इंडेक्स नंबर क्या होता है 0। तो यहाँ 5 है, 5 को 0 में ऐड करेगा, 0 + 5 तो इक्वल कितना होगा 5 होगा। 5 को कहाँ ले जाके स्टोर कर देगा बेटा आप सम में। क्लियर। अब यहाँ से ये यहाँ आएगा आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 0 है तो 2 प्लस है तो इसका मतलब 1 ऐड होगा। आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। क्लियर। तो यहाँ से अब यहाँ आता है, बार बार यहाँ नहीं आएगा। अब अभी भी कंडीशन सही है, फिर स्टेटमेंट को फॉलो करेगा और फिर क्या करेगा। अब इंडेक्स नंबर 1 पे सपोज मान लीजिए वैल्यू है 6। अब यहाँ क्या करेगा, अब सम की वैल्यू कितनी है 5 में 6 को ऐड करेगा तो हो जाएगा 11 को फिर कहाँ रख देगा सम में। क्लियर। इसके बाद से फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 1 इसमें फिर ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। अभी भी कंडीशन सही है। तो ऐसे लूप चलता जाएगा और स्टेटमेंट को फॉलो करता जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम जितने 50 नंबर हैं उन नंबर को कहाँ ऐड कर लेंगे सम में। तो ये फॉर की ओपनिंग हो गई और ये फॉर की क्लोजिंग हो गई। क्लियर। तो सम में जो भी नंबर होंगे ए लोकेशन ए वेरिएबल पे, तो इसको हम क्या करेंगे सम में ऐड कर लेंगे 50 नंबर को। इसके बाद से एवरेज का फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जितने भी पद हैं उन सबको ऐड कर लिया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ सम डिवाइडेड 50, तो यहाँ सम को डिवाइड करेगा 50 से और उसके बाद से क्या करेंगे हम उसको एवरेज में स्टोर करा देंगे और स्टोर कराने के बाद एवरेज को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किए हैं किसको प्रिंट कराने के लिए, एवरेज को। तो %f के फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमने डेटा टाइप में यहाँ क्या लिया है फ्लोट लिया है ना। अगर इंटीजर लिए रहते तो %d रहता है ना, तो यहाँ फ्लोट लिए हैं तो यहाँ %f होगा और कामा एवरेज होगा। इसके बाद से बेटा गेट ch फंक्शन है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है। थैंक्स बच्चों।